बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं सद्दाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ और आज हम जनाब MS वर्ड के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने MS वर्ड को बड़ी डिटेल में समझा, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स मैंने आप तक पहुँचाए MS वर्ड के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने वो लेक्चर सुने हैं, डिटेल में सुने हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो सुने हैं और उनके नोट्स बनाए हैं, उनको तो कंप्यूटर का जो मसला है वो उनका तो ख़त्म होने वाला है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुने या जो ये चाहते हैं कि कोई मसला नहीं जनाब, देखा जाएगा, तो जब देखा जाएगा तो 8 से 12 नंबर के जब सवाल से देखा जाएगा तो फिर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपको। सो एनी हो, मैं तो आपको यही कहूँगा कि जनाब इसकी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। जब तक तैयारी नहीं करेंगे आपके कंप्यूटर के सवाल ठीक नहीं होने वाले। तो जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ इस तरह से आपको पूरी किसी भी एकेडमी से ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आप मार्केट विज़िट करके देख लें, आपको सिंपल एकेडमीज़ में लेक्चर्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नोट्स में आपने महज रट्टा लगाना होता है, तो रट्टा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सवालों में। तो मैं तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। खैर, ये आप करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये कहता हूँ। तो MS वर्ड हमारे पास आज इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा, इसके लेक्चर्स मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद इनकमिंग लेक्चर्स हम इंशाल्लाह MS पावर पॉइंट के हवाले से डिस्कस करेंगे और बहुत ही शॉर्ट कम लेक्चर्स में हम MS पावर पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद MS एक्सेल को करेंगे। फिर इस तरह से हमारे पास कुछ जो सवाल हैं MS एक्सेस के हवाले से डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें अब हम कवर कर लेंगे। लेंथी जो ज़्यादा काम था वो MS हमारे पास वर्ड ही था, या थोड़ा सा टाइम एक्सेल पे लगेगा। पावर पॉइंट तो इतना नहीं है और एक्सेस भी इतना ज़्यादा नहीं है। सो एनी हो, ये हमारे पास लेक्चर्स हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ का आगाज़ करेंगे और वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और वो मैं आपको मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल वाइट बोर्ड पे करके समझाऊंगा और हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फिर जनाब हम यहाँ पे कंप्यूटर जो हमारे पास MCQs मौजूद है इसको ज़रा ओपन करते हैं। और हमने तकरीबन 20 जो पेजेस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम 21 से डिस्कस करेंगे और MS वर्ड के हवाले से और राउंड अबाउट तकरीबन 30 पेजेस हमारे पास मौजूद हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास लास्ट लेक्चर है MS वर्ड के हवाले से। ये लास्ट हमारे पास जनाब हम MCQs होंगे MS वर्ड के हवाले से। ये आप करें, अपने नोट्स में ऐड करें। मैंने आपको बताया था कि PPSC के अकॉर्डिंग, जो कि PPSC एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस मेंशन करता है, उसके 10 डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। हम उन 10 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग से बुक्स को कंपोज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो बहुत ही जल्द आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। आप हमसे वो बुक्स मंगवा भी सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो हम आपके साथ सॉफ्ट फॉर्म में उसको शेयर कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दिस मैटर। सो अभी ये हमारे पास एक डमी बुक मौजूद है, इसको कंपोज नहीं किया गया, ये अनकम्पोजिंग की फॉर्म में है। तो अभी यहाँ से हमारे पास इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू चेंज यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से हम किस किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो पेज हमारे पास जो सेटअप डायलॉग बॉक्स है, बेसिकली उसको हम लेआउट ही बोलते हैं, पेज का लेआउट ही बोलते हैं। वहाँ से हम ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पेज लेआउट है। यहाँ पे देखिए ये मेन्यू टैब्स है, इसमें पेज लेआउट है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमारे पास मार्जिन भी है, ओरिएंटेशन भी है, पेज का साइज़ भी है। तो ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। वर्टिकल अलाइनमेंट भी हमारे पास यहीं पे है और यही हमारे पास जनाब हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं कहाँ पे, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। तो हम इसको ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास है जी दी कॉलम कमांड इन MS वर्ड लोकेटेड ऑन, यानी कि जो कॉलम की कमांड है MS वर्ड के अंदर वो किस मेन्यू टैब में, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए होम में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इंसर्ट में भी देखने को नहीं मिलेगी, डिज़ाइन में भी देखने को नहीं मिलेगी, सिंपली आपको पेज लेआउट में देखने को मिलेगी। कहाँ पे, ये देखिए जी हमारे पास कॉलम्स की कमांड, यानी कि जहाँ पे आप क्या करते होते थे, आप कॉलम्स बना सकते थे पेज में, 1 2 3 4 जितने आप बनाना चाहते थे। तो ये पेज लेआउट में पड़ा है, तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। यूजिंग द रिबन, वेयर शुड यू गो टू एक्टिवेट द रूलर ऑन योर डॉक्यूमेंट। तो हम व्यू टैब में जाके रूलर को एक्टिवेट कर सकते हैं। रूलर क्या होता है, यहाँ पे देखें, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है बिल्कुल टॉप पे, इसको हम क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। इसको रूलर बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे, ये देखें, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास मेन्यू टैब है, व्यू है। यहाँ पे जाके हम रूलर को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रूलर है, इसको चेक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसको अनचेक करेंगे तो ये अनएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे ये गायब हो गया। अगर मैं टिक कर दूंगा तो ये दोबारा से आ जाएगा। तो ये रूलर है, यानी कि व्यू टैब में जाके हम रूलर को एक्टिवेट कर सकते हैं।
बिफोर क्रिएटिंग ए मास्टर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड यू मस्ट स्विच टू, तो हम आउटलाइन को स्विच करेंगे फिर ही हम उसको क्या कर सकेंगे, क्रिएट कर पाएंगे। बिफोर मूविंग ए सब डॉक्यूमेंट टू अनदर लोकेशन विद इन ए मास्टर डॉक्यूमेंट यू मस्ट आउटलाइन व्यू, यानी कि ये व्यूज़ हमारे पास मौजूद है ना, ये देखिए ये आउटलाइन व्यू है। ये कौन सा व्यू है हमारे पास, ये आउटलाइन व्यू है। तो विच मेन्यू डू यू चूज टू शेड वर्ड्स एंड पैराग्राफ, तो आप किसी वर्ड को या किसी पैराग्राफ को शेड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, बॉर्डर्स भी कर सकते हैं, उसको शेडिंग भी कर सकते हैं। द हीडर एंड फूटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द इंसर्ट टैब। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए ये होम टैब है, होम टैब में नहीं मौजूद होता। इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहाँ पे हीडर एंड फूटर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये ऑप्शन हमारे पास हीडर मौजूद है और ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा मौजूद है, फूटर मौजूद है। तो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू टैब में जाके हीडर एंड फूटर हम निकाल सकते हैं। The main element of the formatting toolbar are the insertion point, end mark, mouse pointer, ruler, scroll bar and status bar। तो वो formatting toolbar में हमारे पास होता है। कंट्रोल अप जो हमारे पास एरो है तो उससे हम क्या करेंगे, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन हमारे पास होता है। इस तरह से हमारे पास लेफ्ट में होता है, राइट में होता है। इस तरह से पेज अप होता है, पेज डाउन होता है, एंड होता है, होम होता है। ये सारी शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको कीबोर्ड से समझाई थी, ये आपने अपने जहन में रखनी है। तो कंट्रोल अप एरो से क्या होगा, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप, कि आपका जो कर्सर होगा, कर्सर क्या होता है, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है इसको कर्सर बोलते हैं। ये देखें ये आपका क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा वन पैराग्राफ अप। अगर डाउन को आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो वो वन पैराग्राफ जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। इस तरह से एंड आप यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल एंड आपके पास होता था। सिंपल एंड क्या होता था, कीबोर्ड में एक बटन होता था, यहाँ पे हम क्या करते थे कि हमारा कर्सर जो है वो लाइन के शुरू में है तो हम उसको एंड पे पहुंचा सकते थे, तो एंड है। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने कंट्रोल के साथ उस एंड का इस्तेमाल करना है। तो कंट्रोल के साथ एंड का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे जा सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना तो कंट्रोल प्लस एंड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर एक लाइन के एंड पे जाना तो सिंपली एंड का बटन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अगर लाइन के शुरू में जाना हो तो होम का बटन प्रेस करते हैं, और अगर हमने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरू में जाना हो तो कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन है, ये भी हमारे पास कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन करेंगे तो आप क्या करेंगे, कर्सर को वन पेज अप करवाएंगे और कर्सर को वन पेज डाउन करवाएंगे। समझ गए बात को। अगर आपके पास सिंपल पेज अप और पेज डाउन होगा तो फिर आप क्या करेंगे, कर्सर को वन स्क्रीन अप भी करवा सकते हैं और वन स्क्रीन डाउन भी करवा सकते हैं। ये सवाल सारे जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे रिपीटेड सवाल हैं, ये पास्ट पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं। और जब आप पास्ट पेपर इम्तियाज़ शाहिद वाली बुक पढ़ेंगे तो ये सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं बार बार इस बात की तंबीह कर रहा हूँ, बराए करम इसको ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, फिर ना कहिएगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। ये देखिए वही चीज़ हमारे पास आ गई है, कंट्रोल लेफ्ट एरो। मैंने आपको कंट्रोल लेफ्ट एरो भी बताया, राइट भी बताया, अप भी बताया, डाउन भी बताया। समझ गया बात को। तो लेफ्ट पे करेंगे तो आपका कर्सर वन वर्ड लेफ्ट चला जाएगा, राइट को करेंगे तो वन वर्ड राइट आपका कर्सर जो है वो चला जाएगा। इस तरह से डाउन का मैं आपको बता चुका हूँ। डाउन आप क्या करेंगे, डाउन एरो करेंगे तो आपका कर्सर जो है वन पैराग्राफ डाउन चला जाएगा, अप करेंगे तो वन पैराग्राफ अप चला जाएगा। अगर आप डाउन अप कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो पैराग्राफ मूव करेगा। कर्सर जो है आपका पैराग्राफ पूरे का पूरा मूव कर जाएगा, या डाउन कर जाएगा या अप कर जाएगा, ये आपकी चॉइस है जो आपने क्लिक करना है। लेकिन अगर आप लेफ्ट राइट को प्रेस करते हैं तो एक वर्ड को वो क्या करेगा, वो आपका जो कर्सर है वो वन वर्ड लेफ्ट चला जाएगा और वन वर्ड राइट चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास राइट है, राइट भी वही है, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद पेज डाउन है, ये भी बता चुका हूँ कि कर्सर आपका वन पेज जो है वो डाउन चला जाएगा। इस तरह से होम भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो होम में क्या होगा कि आपका जो कर्सर है वो पैराग्राफ के बिल्कुल शुरू में चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए डिलीट में है, तो डिलीट में क्या होगा, डिलीट द वर्ड जस्ट आफ्टर द कर्सर। तो अगर आप कंट्रोल प्लस डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो कर्सर की आपकी राइट साइड पे कर्सर की राइट साइड पे या कर्सर के बिल्कुल बाद जो हमारे पास वर्ड होगा वो पूरे का पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। समझ गया बात को। किस तरह से, मैं देखें यहाँ पे अगर मैं इस डिलीट को डिलीट करना चाहता हूँ, ये डिलीट को ही, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कर्सर मौजूद है, यहाँ पे कर्सर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी ये राइट साइड को डिलीट करना चाहता हूँ, सिंगल को, एक पूरा वर्ड डिलीट हो जाए। तो मैं कंट्रोल प्लस डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। देखिए ये पे सिंगल यहाँ से गायब हो गया, कंट्रोल जी करके वापस उसको लेके आऊँगा। तो ये अगर मैं सिंपल डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो इसे सिंगल एक करेक्टर को डिलीट करेगा। देखिए यहाँ पे वो एस को डिलीट कर देगा, यहाँ पे देखिए
ठीक है, तो इस तरह से ये आपने इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट की है। इस तरह से बैक स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बैक स्पेस में आपके पास जो कर्सर की लेफ्ट साइड पे, दाईं साइड पे हमारे पास या बिफोर कर्सर हमारे पास वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल बैक स्पेस को प्रेस करेंगे कंट्रोल के बगैर तो वो एक कैरेक्टर डिलीट करेगा। इस तरह से एंड कीबोर्ड हमारे पास है, एंड कीबोर्ड की इज़ यूज टू माइक्रोसॉफ्ट। तो एंड को आपको पता है कि लाइन के एंड पे जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कर्सर को, और होम आपके पास क्या है कि वो आप लाइन के शुरू में लेके आ सकते हैं, बिगिनिंग में कर्सर को ला सकते हैं। इस तरह से पेज अप भी मैं आपको बता चुका हूँ, वन स्क्रीन अप और पेज डाउन भी मैं आपको बता चुका हूँ। कंट्रोल वाई आपको पता है ये हमारे पास लास्ट एक्शन रिपीट करता है या इसको रीडू भी बोलते हैं। कंट्रोल एक्स हम किसको बोलते हैं, कट को बोलते हैं। कंट्रोल यू हम अंडरलाइन को बोलते हैं। कंट्रोल टी हम हैंगिंग इंडेंट को बोलते हैं, ये भी ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। कंट्रोल एस हम सेव करते हैं। आर का मतलब क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज़ है, उसने थोड़ी सी पैराग्राफ की फॉर्म में बना के दे दी। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल प्लस क्यू है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस। ये पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू को। समझ गए बात को, लाइन को स्पेस देने के लिए, पैराग्राफ को स्पेस देने के लिए। इसके बाद पी आप प्रिंट के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस पी। इस तरह से हम कंट्रोल प्लस ओ ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारे पास टू इंसर्ट ए ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप आप कैसे करते हैं। ड्रॉप कैप आपको पता है कि और ड्रॉप कैप की दो तरह की पोजीशन होती है। समझ गया बात को, दो तरह की, हमें एक मार्जिन के अंदर होती है, एक ड्रॉप्ड फॉर्म में हमारे पास होती है। तो टू इंसर्ट ए ड्रॉप कैप इन वन ऑफ पैराग्राफ यू शुड एक्सेस, तो फॉर्मेट से आप कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट से। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं ये आपको बता चुका हूँ। एक्सटेंशन एमएस वर्ड की क्या होती है, .docx होती है, याद रखेंगे आप। विच इंडेंट मार्कर कंट्रोल ऑल द लाइन्स एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन, तो हैंगिंग इंडेंट मार्कर हमारे पास होता है। विच टैब इन फाउंड डायलॉग बॉक्स कंटेन्स ओपन ऑप्शंस टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स, तो फॉन्ट टैब से आप लगा सकते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड, तो कैलिबरी होता है, उसका जो हमारे पास साइज कितना होता है वो 11 होता है, याद रखेंगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट, तो नॉर्मल टेम्पलेट में वैसे बेसिकली एमएस वर्ड में हमारे पास 11 होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल में हमारे पास 12 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग ए मैक्रो, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, साइन ए कीबोर्ड शॉर्टकट की टू मैक्रो। तो व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, तो सेक्शन से हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आर इफेक्ट अप्लाइड ऑन डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन प्रिंट व्यू प्रीव्यू, ऑफ कोर्स नहीं नजर आएंगे उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अंडरलाइन एमएस वर्ड, तो ऑल ऑफ द अबव आप अंडरलाइन में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल कैप्स, ऑल कैप्स का मतलब क्या होता है, तमाम लेटर्स कैपिटल हो जाते हैं, जितने भी आप लेटर्स लिखेंगे वो सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो विच फीचर्स हेल्प यू टू इंसर्ट ए कॉन्टेंट्स ऑफ क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड में आप क्या करते हैं, पेज स्पेशल भी कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड में क्या कर सकते हैं, पेज स्पेशल भी कर सकते हैं। और उसके बाद व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल ब्रेक इन, मैनुअल ब्रेक पेज आपके लिए क्या होता है, अगर आपने किसी लाइन को ब्रेक करना है तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस इंटर का बटन प्रेस करेंगे, लेकिन अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस इंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये दोनों कीज पेपर्स में पूछी गई है। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हीटर एंड फूटर, तो हीटर एंड फूटर ऑफ कोर्स हम इंसर्ट मेन्यू से कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट वाज करेक्टली डिजाइन टू रिप्लेस मिसस्पेल्ड, ऑटो करेक्ट आपके पास क्या करता है, जो स्पेलिंग गलत होता है आप इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके स्पेलिंग ठीक हो जाते हैं, तो उसको ऑटो करेक्ट बोलते हैं। तो वो मिस स्पेल जो आपके पास होते हैं, स्पेलिंग गलत हो उनको ठीक करता है। इन एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस मिस स्पेल, ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं। इन एमएस वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज, मेलिंग लिस्ट आपके पास डाटा सोर्स में होती है। मेलिंग लिस्ट समझ गया बात को। इट इज़ पॉसिबल टू ऑल ऑफ द अबव ए डाटा सोर्स बिफोर फॉर्मेटिंग ए मर्ज इन एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड के अंदर जो मर्ज में परफॉर्मिंग होती है वो क्या होती है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी और क्रिएट, ऑल ऑफ द अबव। ड्रॉप कैप की मीन्स का क्या मतलब है, ड्रॉप कैप का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो पहला लफ्ज़ होता है वो हमारे पास क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये हमारे पास सारे नहीं लगेंगे, वो ये गलत बात है। स्मॉल कैप्स गलत बात है, टाइटल केस गलत बात है, ऑल कैप्स गलत बात है, तो नन ऑफ द अबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन एमएस वर्ड, तो ट्रिपल लाइन स्पेसिंग हम नहीं कर सकते। इन एमएस वर्ड मल्टीपल भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड ऑन विच टूल बार कैन यू फाइंड फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, इंसर्ट पिक्चर्स, तो ग्राफ नहीं होता वहाँ पे, समझ गए। इसके बाद हमारे पास क्या, हाउ मैनी डिफरेंट पोजिशंस कैन यू सेट ड्रॉप कैप, मैं बता चुका हूँ 2 डिफरेंट पोजिशन होती है जहाँ पे हम ड्रॉप कैप को लगा सकते हैं।
और ये मैंने ड्रॉप कैप आपको लगानी भी बताई थी कि किस तरह से लगाते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लाइंस यू कैन सेट ऑफ द हमारे पास ड्रॉप बॉक्स इन MS वर्ड, तो 10 हमारे पास डिफरेंट हमारे पास लाइंस होती हैं, सेटअप होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट पैरेलल स्टाइल कॉलम इन MS वर्ड, तो फॉर्मेट कॉलम्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम इन MS वर्ड, तो फॉर्मेट कॉलम से कर सकते हैं बिल्कुल। कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव। इन MS वर्ड यू कैन जंप द नेक्स्ट कॉलम बाय, अगर आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना चाहते हैं तो आप टैब का बटन इस्तेमाल करके जा सकते हैं, तो बोथ अबव लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल्स मेन्यू इन MS वर्ड, तो ऑटो टेक्स्ट हमारे पास होगा। यू विश टू जस्टिफाई text over the height of the papers, which option will you choose in MS Word, तो पेज सेटअप आप इस्तेमाल करते हैं। तो there can be many ways to insert a page number in a document. Which of the following let you insert page number in MS Word, तो पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू, ऑफ कोर्स इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आप पेज नंबर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पेज नंबर आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। इसके बाद यू कैन फाइंड द ड्रॉ टेबल टूल बटन इन दी माइक्रोसॉफ्ट, तो फॉर्मेटिंग टूल बार में टेबल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स अलाउज बिगिनिंग द फॉन्ट्स एंड देयर साइज इन माइक्रोसॉफ्ट, तो फॉर्मेटिंग ही होता है हमारे पास। इसके बाद इन MS वर्ड ए टेम्पलेट स्टोरीज, तो ऑल ऑफ द अबव। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+Delete, तो Ctrl+Delete से हम क्या करते हैं वैसे, Shift+Delete से डिलीट द सिलेक्टेड इट्स परमानेंटली। ऑफ कोर्स ये दो चीज़ें होती हैं हमारे पास बच्चों। क्या होता है कि अगर हमने डिलीट करना है किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम Shift+Delete का बटन प्रेस करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, और सिंपली हम डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में चले जाएगी। समझ गए? तो परमानेंटली डिलीट करने Shift+Delete करते हैं। विच हीडर एंड फुटर यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, हीडर एंड फुटर लगा सकते हैं हर पेज के ऊपर, ये प्रिंटर होते हैं। Ctrl+R का मतलब क्या होता है, Ctrl+R का बेसिकली मतलब होता है राइट अलाइनमेंट होता है, इनमें से कोई भी नहीं है। विच बार इज मैनुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार एंड द प्रोवाइड्स कैटेगराइज ऑप्शन इन MS वर्ड, तो मेन्यू बार हमारे पास होगा। यूजिंग फाइंड कमांड इन MS वर्ड, फाइंड कमांड आपको पता ऑल ऑफ द अबव, आप सारी चीज़ उसमें से फाइंड कर सकते हैं Ctrl+F को इस्तेमाल करके। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीनिंग सेलेक्टिंग में एनी ऑफ द अबव, यहाँ से आप सेलेक्ट कोई भी चीज़ कर सकते हैं। द मेन नंबर है रोज एंड कॉलम्स 1 by 1 होते हैं, आपको पता है। गटर मार्जिन हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे हमने बाइंडिंग करनी होती है, जिस पेज की साइड को बाइंडिंग करना है उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइपफेस ऑफ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू यू विल चूज इन MS वर्ड, तो फॉर्मेट होता है। हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंड सिलेक्शन मोड इन MS वर्ड इज प्रेस एंड एस्केप टू डिसेबल करते हैं। इन MS वर्ड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स, और 10 होती हैं जो ड्रॉप कैप में हम इस्तेमाल करते हैं। इन MS वर्ड एक करेक्टर दैट इज रेज्ड, जो करेक्टर रेज्ड हो जाता है उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसके बाद ड्रॉप कैप हमारे पास आर यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो पहला लेटर होता है हमारे पास वो कैपिटल हो जाता है किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी लाइन का, ठीक है। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू insert table auto fit behavior in MS Word, तो auto fit to columns नहीं होता। where can you change the vertical alignment in MS Word, vertical alignment अगर आप करना चाहते हैं तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में कर सकते हैं, ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट फॉन्ट इफेक्ट होते हैं, मैं बार बार ये बता चुका हूँ आपको। MCQs ये देख लीजिए, MCQs आ ही गया कि सुपरस्क्रिप्ट और हमारे पास सबस्क्रिप्ट को हम फॉन्ट इफेक्ट्स बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल नहीं बोलते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फिल फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज ए MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो हम क्लोज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफिस सूट, हमारे पास फाइल मैनेजर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द मर्ज प्रोसेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो सेट सॉर्ट द डाटा सोर्स हमारे पास रिकॉर्ड्स होता है। उसके बाद MS ऑफिस प्रोवाइड हेल्ड इन मैनी ways, which of the following is one of them is all of the above यूज करेंगे। in MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्ले, टेक्स्ट बाउंड्री आप लगाना चाहते हो तो ऑप्शन फ्रॉम टूल्स मेन्यूज में हमारे पास होता है। टू ओपन कॉलम्स डायलॉग बॉक्स क्विकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो क्लिक आपने दो बार क्लिक करना है स्पेस को बिटवीन एरियाज ऑफ द रूलर्स, तो आपके पास वो आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। आफ्टर टाइपिंग हीडर टेक्स्ट हाउ कैन यू क्विकली इंटर फूटर, तो क्लिक ऑन स्विच बटन हीडर एंड फूटर देन टाइप द टेक्स्ट। टू ऑटोफिल विथ ऑफ द कॉलम डबल क्लिक, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप क्या कहें, व्हाट हैपन्स व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर्स क्लिप, तो फिर आपके पास क्या होगा, इट ओपन्स क्लिप आर्ट आपके पास ओपन हो जाएगा टास्क बार में। ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली
ही बी यूज टू डू। तो टाइप ए बायोग्राफी हमारे पास होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पेज की ओरिएंटेशन होते हैं, पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन, तो सेंटर नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें होती हैं मार्जिन में। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाई टू ऑल ऑफ द अबव, सेल को भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट को भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ को भी लगा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ द चेंजेस एडिशंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच फीचर्स विल यू यूज, वर्जन हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द प्लेस टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, व्यू बटन्स हमारे पास होते हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में ये हमारे पास क्या होते हैं, व्यू बटन्स होते हैं। वाई ड्रॉप कैप आर यूज इन डॉक्यूमेंट, तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रेस F8 को हम अगर 3 बार सेलेक्ट करते हैं तो एक सेंटेंस मुंतखब हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। अगर 2 बार करते हैं तो एक वर्ड आ जाता है, और अगर 3 बार करते हैं तो सेंटेंस आया था, और अगर 4 बार उसको सेलेक्ट करते हैं तो एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम्स, तो उसको मार्जिन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। हाउ कैन यू इंसर्ट ए साउंड ऑफ फाइल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आप फॉर्मेट इंसर्ट में जाके आप उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ द लाइन्स ऑफ ए ड्रॉप कैप, तो वो 3 हमारे पास लाइन्स डिफ़ॉल्ट में होती हैं। In MS Word, to move the insertion point beginning of the next and columns is Control right arrow आप प्रेस करेंगे। What is the extension of the file MS Word 2003 में बता चुका हूँ ये पहले आपको कि 1997 से लेके 2003 तक .doc यूज़ किया जाता रहा, और 2007 से ऑनवर्ड हमारे पास जो है वो .cocx एक्सटेंशन इसकी यूज़ की जाती है। ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर इसके लिए पार्ट होता है। व्हाट इज़ द कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है बोल्ड होता है। इसके बाद विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन, तो ये हम क्लोज कर चुके हैं। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS Word, तो इंटर की प्रेस करके हम उसको न्यू पैराग्राफ ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, विच मेन्यू इन MS Word कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइपफेस फॉर्मेट होता है। इन MS Word फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प, रूलर हमारे पास ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। इन MS Word ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट, तो उसको टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई एक टेक्स्ट जो है वो बॉर्डर तक पहुंच गया है तो वो खुद ब खुद एक नई लाइन में चला जाता है, तो उसको टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। एक कैरेक्टर दैट इज़ रेज्ड, इसको हम जो रेज होती है पावर्स की, उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास ये शिमर्स, स्पार्कल, टेक्स्ट एंड ब्लिंकिंग पैराग्राफ ETC, ये सारे पास हमारे पास टेक्स्ट के इफेक्ट्स कराते हैं। व्हाट आर द इंसर्टेड क्रॉस रेफरेंस ऑन द वर्ड, इस वो हमारे पास क्या होता है, वर्ड फील्ड्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं। हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, तो मैक्सिमम 63 हम ये पहले भी कर चुके हैं। कॉलम्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं, 63, और रॉज तकरीबन 32,767 हम ड्रॉ कर सकते हैं। सिंगल लाइन स्पेसिंग इन MS Word कॉज तकरीबन 12 जो पॉइंट्स लाइन स्पेसिंग ड्रॉ कर देता है। तो ड्रॉप कैप के लिए कितनी पोजीशंस होती हैं, 2 होती हैं, ये भी बता चुका हूँ। हाउ मैनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट इन MS Word, तो 3 डिफरेंट तरीके से हम सेव कर सकते हैं। एक F12 से कर सकते हैं, Ctrl S से कर सकते हैं, और एक यहाँ से फाइल से जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कार्ड, तो हमारे पास प्लेस होल्ड कहलाता है। बेसिकली ये हमारे पास आगे से MS पावर पॉइंट के MCQ स्टार्ट हो गए, यहीं तक हमारे पास जनाब जो MS वर्ड के MCQs थे 31 पेजेस हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास MS Word के पेजेस थे और MS Word का सिलेबस था। सारे मैंने कोशिश की जितने भी हमारे पास सिलेबस है MS Word के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किए। यही हमारे पास जनाब लेक्चर्स हैं MS Word के हवाले से। इसको गौर से करें, इसको समझें, इसके ऊपर फोकस करें, इसको अपने नोट्स में ऐड करें, इसको बार बार सुनें, फिर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा पाया हूँगा। यही हमारे पास लेक्चर्स है MS Word के हवाले से। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो MS पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आज के बाद जनाब हमारे पास जो MS Word है वो बाय बाय टाटा हो चुका है, तो MS Word को हम डिस्कस नहीं करेंगे। यही सारा सिलेबस था MS Word के हवाले